Hello, everyone. Welcome to yet another episode of 51 Stories of Emotional Wellbeing with EAR. Today, I have with me Varsha Basutkar, a very positive and highly adaptive lady. She has 25 plus experience working as Deputy General Manager, and she is a seasoned manager who is now transitioning into leadership. So, welcome to my show, Varsha. Thank you, Pragati. Thank you very much. And I'm really very pleased to have with you conversing in this on this subject. Thank you very much. मोस्ट वेलकम वर्षा. तो आज का सेशन हम लोग हिंदी में करेंगे बिकॉज व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में कंफर्टेबल है. सो वर्षा, एक चीज मुझे बताइए, यंग वर्षा जो छोटी सी वर्षा थी, वो कैसे उसने अपनी जर्नी चालू की और कुछ इंटरेस्टिंग बताइए अपने बारे में. आपका क्वेश्चन जब आ रहा था तभी मेरे दिमाग में, मैं जब छोटी थी वो थोड़ा सा सडनली सामने से गुजर गया. एज एक छोटी बच्ची जब मैं थी, मीन्स मेरी जो परवरिश हुई, तो मेरे दो भाई है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई. और 40 साल के बाद मेरे घर में मैं पैदा हुई थी एज अ लड़की. तो बहुत ही जो प्यार से जो परवरिश थी वो बहुत प्यार से थी. और लड़का और लड़की में बिल्कुल ही अंतर नहीं था, बिकॉज जो वो दोनों करते थे वो ही मैं करती थी. मैंने बचपन में कभी गुड़िया के साथ नहीं खेली हूँ. मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने पतंग उड़ाए हैं. ये सब मैंने जो लड़के करते हैं वही मैंने एक्चुअली किया है, बिकॉज दे वेर विथ मी. और मम्मी भी मेरे साथ में थी, पापा थे, पापा भी मेरे एकदम जैसे फ्रेंड की तरह मेरे साथ में ये करते थे, बर्ताव करते थे. क्रिकेट खेलना है तो वो खुद मुझे बोलते थे, चलो तुम भी चलो खेलने के लिए. तो वो बचपन से थोड़ा सा लगाव रहा कि मैं थोड़ा बॉयश रही हूँ. और ज़्यादा लड़कियों के साथ में खेलना वलना थोड़ा सा कम था. उनके जो फ्रेंड्स थे वही मेरे फ्रेंड्स थे. तो इस तरह से उनके साथ ही मैं पली बड़ी. तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी वैसा ही है. अगर कोई गॉसिप करे या अपने पति के बारे में बात कर रहा है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. आई डोंट लाइक टू गॉसिप. तो ये है थोड़ा सा मेरे बचपन से इस तरीके से मेरी परवरिश होने की वजह से शायद मैं ऐसी हूँ, ऐसा मुझे लगता है. कुछ चैलेंजेस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारे कंट्री में स्पेशली बहुत कम देखा जाता है कि गर्ल्स को लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हो. बोलते कोई नहीं है बट कहीं पीछे दिमाग में जरूर रहता है. तो कोई चैलेंजेस या कोई मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स आपको हुई जब आप ग्रो अप कर रही थी या उसके बाद भी? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तब ऐसा कोई चैलेंज मुझे एक्चुअली फेस नहीं हुआ, क्योंकि स्टडीज़ में भी अच्छी थी. और ड्रामास, डांस, बाकी रेसिटेशन एग्जाम्स या कुछ भी रहेंगे तो थोड़ा सा मैं टॉपर कभी नहीं रही, लेकिन मेरा नंबर हमेशा दूसरा आता था. टॉपर मैं कभी नहीं रही, फर्स्ट नंबर कभी भी नहीं आया, लेकिन सेकंड में हमेशा रहती थी. तो फिर इसकी वजह से स्कूल में हमेशा मैं पढ़ाई में भी हूँ और बाकी करिकुलम एक्टिव करिकुलर एक्टिविटीज में भी हूँ. तो थोड़ा सा सोशल बहुत रही हूँ. और ज़्यादा करके लोगों के साथ में घुल मिल जाना, अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप करना. जो बचपन के फ्रेंड्स है वो आज तक मैं कैरी करती, इजीली मैं मिंगल अप हो जाती हूँ, ज़्यादा कुछ परेशानी होती नहीं है. एक जो मुझे जितना याद है, कॉलेज जब मैं ज्वाइन किया था तब मुझे एक बात याद है. मैं ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा ये रहता था. तो मैं ज़्यादा मेरी फ्रेंडशिप तो बॉयज़ लोगों के साथ में होती थी, और जो लड़कियां थी वो 2 ही 3 ही मेरी फ्रेंड्स बन पाई. बाकी सब बॉयज़ ही रहते थे, जो कि आज भी हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स 5-6 लोग हम लोग मिलते हैं, तो एकदम से धड़ाकेबाज हमारी मीटिंग्स होती है.
तो ये थोड़ा सा रहा है कि मैं ज्यादा करके इनके साथ में थोड़ा सा ये रही हूँ बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्डहुड। और कॉलेज जाने के बाद भी थोड़ा सा फ्रेंडशिप एकदम फास्ट करने के टाइम भी थोड़ा सा कभी कभी हिचकिचाहट होती थी कि ये मैं कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा होता था। और उसके फिर मैं पापा से बात करती थी कहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रही हूँ। ये थोड़ा सा उनके साथ में बात करते करते धीरे 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 फिर वो भी, मेरे फ्रेंड्स भी घर में आते थे, पापा उनके साथ बात करते थे। व्हेन ही फील कंफर्टेबल ही सेज नो प्रॉब्लम, यू गो अहेड, ये अच्छे हैं, आप उनके साथ में घूमने के लिए जा सकते हो। वो लोग मेरे घर में आते थे तो हम लोग सिनेमा हॉल में भी जाते थे, पिक्चर देखते थे। तो whatever I was doing was known to my parents, so they were very frank with me। और मुझे पूरी छूट दी थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो आप वर्क फ्रंट में आप जो काम करती हैं वो भी बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, तो कोई चैलेंजेस आपको आए हैं अपने लाइफ में जिससे आपको लगा है कि भाई डिफिकल्टी रही बट आप मैनेज कर पाए बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग या अपना थॉट प्रोसेस के लिए, तो उसके बारे में बताइएगा। प्रगति, दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज मेरी शादी या मेरी शादी और मेरा जॉब ये एक साथ में मैंने चालू किया। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन 1994 और उसके 6 महीने बाद ही मेरी इमिडिएटली शादी हो गई। फर्स्ट जॉब और वो टाइम 1 साल का प्रोबेशन हुआ करता था। और 1 साल के पहले ही, प्रोबेशन के पहले ही, मैं अभी तक ट्रेनी ही हूँ, तब मेरी शादी तय हो रही है। और शादी भी मेरी लव मैरिज थी और वो भी इंटरकास्ट थी। तो पापा और मम्मी भी ज्यादा मान नहीं रहे थे कि प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए फिर शादी करेंगे, वो भी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन शादी करना ये भी जरूरी था। तो फिर ज्यादा प्रायोरिटी शादी को देके थोड़ा सा करियर को मेरे, ठीक है मैं संभालूंगी इसको। और फिर शादी कर ली 94 में। और 6 मंथ्स होने के बाद घर में जब शादी होके आई तो पता है नई नई शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे मेरी परवरिश ऐसी, फिर घर में आने के बाद बहुत सारा स्ट्रगल, पता नहीं है बर्तन कैसे धोए जाते हैं चाय कैसी बनाई जाती है और खाना कैसे बनाया जाता है, बिकॉज आई वॉज सो बिजी इन माई करियर, स्टडीज एंड एवरीथिंग। फिर मेरी सास और इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के लिया बिकॉज दे वे नोइंग। उन्होंने कभी भी बोला नहीं कि आप ये मत करो, काम नहीं करना है आपको। और मेरा जॉब का लोकेशन और मैं जहाँ पे रहती थी वो करीबन एक 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, तो बाय ट्रेन जाना पड़ता था। तो 8:30 मेरा जॉब का टाइमिंग रहता था, तो आई हैव टू लीव माय होम एट 6:50 का लोकल। तो ट्रेन जो रहती थी 6:50 को, आई हैव टू वेक अप एट 4 o'clock। 4 o'clock उठ के खाना बनाना, टिफिन बनाना तो मैं वो जो स्ट्रगल मीन्स मैं इमोशनली तो मैं पूरी ड्रेन हो चुकी थी कि ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं था। लेकिन धीरे 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 सब चीजें सॉर्ट आउट करके खुद के ऊपर खुद को मोटिवेट करके, नहीं वर्षा ये तुम कर सकती हो, करना है, तुमने बचपन में ये सब किया है, तुम कर सकती हो। खाना बनाना है तो वो भी थोड़ा चॉप करके काम करो, हो जाएगा हो जाएगा। खुद को समझा समझा के उस खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करके ये करना है, ऐसा करके वो फिर 6:50 की लोकल पकड़ो, जाओ ऑफिस करो। फिर 6:30 की लोकल पकड़ के घर आओ, रात के 7:45 बज जाते थे, 8। फिर घर आने के बाद थोड़ा सा खाना पकाना है या बाकी के काम है वो करो, वो काम करते करते रात के 11 बज जाते थे। फिर आई यूज टू गेट ओनली 4 और 5 आवर्स का स्लीप। तो थोड़ा हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा मैरिज होने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हुई थी। फिर उसको
पैच अप करके, मेरे हस्बैंड भी, ही इज माय मेंटोर, ही इज माय फिलोसोफर, ही इज माय सपोर्टर, वेरेवर आई एम देयर ही इज बिहाइंड मी। ये कर सकते हो आप, करोगे आप, कर पाओगे आप, और ये ऐसा भी नहीं कि कर पाओगे, यू विल डू इट एक्सेलेंटली। तो उसका ये एक सेंटेंस मुझे आगे लेके जाता है हमेशा। तो फिर बाद में हमारा जो ऑफिस था, दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू भोसरी, व्हिच इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, ठीक है, आधा ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस अपना कम हो गया है, तो थोड़ा टाइम सेव होने लगा। फिर भी यूज्ड टू हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद इन आस, दीपक और मैं। तो थोड़ा सा शादी होने के बाद स्ट्रगल तो रहा, जॉब भी करना है, खुद का करियर भी करना है, रिलेशंस भी अच्छी तरीके से मेंटेन करने हैं। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन विद इन द फैमिली, विद इन ऑफिस। क्योंकि अगर मैं जो खुद कर रही हूँ, तो मैं क्या फेस कर रही हूँ, अगर मैं सामने वाले को ठीक तरीके से समझाती हूँ और मैं उनको मेरे प्रॉब्लम में एनरोल करती हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम आधा खत्म हो जाता है। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड। सो ये थोड़ा मैं ऐसे ही लोगों को मेरे लाइफ में एनरोल करती गई शायद, और इस वजह से मेरे प्रॉब्लम्स भी जो मुझे लगता था बहुत ही डिफिकल्ट है, बात करने के बाद ऐसे ही रिजॉल्व होते गए। ज्यादा शादी होने के बाद फिर 2 साल के बाद जब शिवानी पैदा हुई, उस वक्त से और ज्यादा डिफिकल्टी चालू हो गई, क्योंकि उसको संभालना है, फिर डिस्टेंस भी है, और वो टाइम 3 मंथ्स की डिलीवरी ये रहता था, छुट्टियां रहती थी। जैसे कि आज वो चेंज होके 6 मंथ्स हो गया है, तो मेरे टाइम वो 3 मंथ्स का था। तो ज्यादा टाइम मैं मेरे बेबी के साथ में ये कर सकूं, गवा सकूं, इसीलिए मैंने ज्यादा पहले लीव्स ना लेते हुए बाद में डिलीवरी होने के बाद में ले लूंगी, ऐसा मैंने सोच के खाली 8 दिन ही मैंने छुट्टी ली। तब तक मैं ऑफिस में जा रही थी। वाओ। वो भी पूरा गाड़ी चला के। मेरे ऑफिस के लोग भी बोलते थे, वर्षा अभी अराउंड 8.5 मंथ्स हो गया है, तुम गाड़ी मत चलाओ। फिर भी वो तो दूसरा कोई चारा भी नहीं था, बिकॉज ऑफिस वाज 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम, और वहाँ पे ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं था। So I don't have any option but to use my two-wheeler and go to. But वो टाइम इतना ट्रैफिक नहीं था। भगवान जो भी देता है शायद कुछ ना कुछ सोच के देता है ऐसा। तो फिर वो मैंने मेरी बेटी को, शी वॉज 2.5 months, तो फिर उसको मैंने मम्मी के यहाँ पे छोड़ के फिर ऑफिस ज्वाइन किया। तो स्ट्रगल तो बहुत है लाइफ में, लेकिन हर एक स्ट्रगल में या हर एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलता था। ये करना है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन है। तो यू हैव टू क्रिएट द पॉसिबिलिटीज विद इन वॉट एवर इज विथ अस। तो मैं ज्यादा बिलीव इसमें करती हूँ कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगे लाइफ में, लेकिन we have to create possibilities and we have to find out solutions and go ahead. I think ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, बिकॉज हम लोग सब स्पेशली अपने इमोशनल वेलबींग से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि नेचुरली लैक ऑफ रिसोर्सेज दिखते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसको कभी लैक ऑफ रिसोर्सेज फील ही नहीं होता है। अब हम लोग के पास बहुत बुद्धिस्ट पैराबल्स हैं भाई, स्टोरीज हैं कि ह्यूमन माइंड ऐसा है कि भाई हमारी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती हैं। कई बार प्रैक्टिकल
इश्यूज भी रहते हैं कि भाई जैसे आपने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आराम से 8.5 months प्रेग्नेंट लेडी 2 व्हीलर चला के ऑफिस जा रही हूँ। वाओ, क्या एम्पावरिंग साइट होगा वो, उस समय तो हम लोग सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं था, अदरवाइज तो आपकी फोटो अब तक वायरल चली गई होती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं अभी देखती हूँ ना, कुछ लंच टाइम में जो मेरे ऑफिस की लेडीज है उनके बेटे के साथ में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, कैसा है बेटा। मैं सोचती हूँ कि यार ये ऐसा मेरे टाइम में होता था तो आई कुड हैव सीन माय चाइल्ड ग्रोइंग अप। क्योंकि 12-12 घंटा मैं घर में नहीं रहती थी। एक बार सुबह 8 बजे घर छोड़ा तो रात को 8 बजे ही घर आना पड़ता था। तो ये 12 घंटे में फोन भी वो टाइम शायद कुछ 98 के आसपास, मीन्स उसका जन्म होने के बाद मेरे घर में आया था। तो फोन पे भी वो क्या बातें करती थी, कुछ भी नहीं, जस्ट उसकी आवाज सुनो बस, उतना ही होता था। तो देर वेर बट जो भी था उसमें मैं बहुत ही खुश थी। जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उसको सॉल्व करके आगे जाना है, इतना ही पता था बस। बड़ा अच्छा अप्रोच है। तो आप अपने इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करती हैं रेगुलर बेसिस पे, कि जिससे कि एक ये अप्रोच जो है लाइफ के प्रति, कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स है बस मैनेज करना है, तो आपने अपने मेंटल हेल्थ का आप कैसे ख्याल रखते हैं, और कैसे आपकी इमोशनल वेलबींग इतनी वेल नर्चर्ड है? प्रगति, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये सब करते करते मैं बीच में आई हैव टू गो थ्रू डिप्रेशन स्टेज, एंड आई approached one of the psychologists, and she had gave me good consultation wherein I got up, and वो थोड़ा सा मुझे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, शी इज माय वेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर देवसेना देसाई, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो टाइम मुझे सपोर्ट किया। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ करीबन 20 साल पहले की। वो टाइम भी you have to accept that you are having a problem, psychological problem, or you are you need some support. तो मैं शेयर करना चाहूंगी तुम्हारे साथ में। एक्चुअली मेरे जब शादी हुई थी, जैसे मैंने बोला शिवानी हुई, तो आई वॉज हैविंग थोड़ा सा गिल्ट कि मैं 12 घंटे मेरी बेटी के साथ में नहीं हूँ। तो मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए मेरा करियर जरूरी है या मेरा मदरहुड जरूरी है, ये दोनों के बीच में मैं फंसी थी। तो थोड़ा सा इमोशनली बहुत ही डिप्रेस हो चुकी थी कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए और मुझे उसके साथ में रहना चाहिए। आई हैव टू सपोर्ट हर, आई हैव टू। मेरी मम्मी ने मुझे कैसे बड़ा किया, तो उस हिसाब से मुझे उसको भी बड़ा करना है। मुझे उसको जो भी प्यार देना है, उसकी जो पढ़ाई है, उसके जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट करना है, डांस का क्लास है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम खुद अब तक एकेडमिकली खुद बहुत अच्छी रही हो, अभी ऑफिस में भी करियर के एक स्टेज पे हो, तो ये टाइम ये सोचना अच्छा नहीं है। एक्चुअली उन्होंने उनका एग्जाम्पल मुझे दिया। वो मेरी शादी होने के बाद उन्होंने उनका एक डिप्लोमा किया, और फिर मेरी शादी के बाद उन्होंने उनका सपना ये किया, साकार किया। उनको टीचर होना था, तो उन्होंने स्कूल में खुद को ये करके वो प्रिंसिपल बनी, प्रिंसिपल तक उनका जर्नी रहा। तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन यू हैव टू, ये अगर तुमको बात करनी है तो तुम किसी किसी के साथ में बात करो। तो फिर मैंने ये देवसेना जो मेरी फ्रेंड है, वो इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने मेरी पूरी प्रॉब्लम उनके साथ में शेयर करी। तो
ये डिप्रेशन होने के साथ साथ में मैंने ऑफिस में भी थोड़ा सा डाउन फील करना चालू किया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप माई सेल्फ एंड प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दी अदर कलीग्स। थोड़ा गिल्ट है मन में, तो आप ठीक तरह से खुद को प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हो। तो उन्होंने अच्छी तरीके से 2 सेशंस लिए मेरे साथ में, और एग्जैक्टली क्या चाहिए और तुम इसमें पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है। जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं होता है वो भी अच्छी तरीके से निभा लेते हैं। तुमको तो सपोर्ट है, मम्मी का पूरा सपोर्ट है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। 2 सेशन होने के बाद दूसरे सेशन में ही उन्होंने बोला आप अभी आपको अच्छी तरीके से फील कर पाओगे, आप जो भी आपके साथ में चल रहा है उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, खुद के साथ में कॉन्वर्सेशन करो। कुछ एक्सरसाइजेस भी उन्होंने दिए थे वो टाइम, अभी मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि 20 साल हो गए वो चीज को। तो शी मीन्स मैं मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए ना, मुझे लगता है कोई ना कोई सपोर्ट था जो मिल रहा था, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को पार करते हुए आगे जाना ये बहुत ही इजी हुआ। तो इनका जो सपोर्ट था देव सिन्हा का, वो मेरे लिए मैं आज भी कभी मैं भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने वो टाइम जो मुझे बोला था, जो एक्सरसाइजेस में मुझे करने दिए थे, उससे मैं खुद को पहचान पाई कि मैं कर सकती हूँ ये। और जो गिल्ट है वो गिल्ट तो कुछ भी नहीं है, तुम आने के बाद या छुट्टी के दिन पूरा ये कर सकते हो। फिर हमने घर में पूरा जो काम है घर का उसको आउटसोर्स कर लिया, मेड 2-3 मेड ये कर लिए। तो वो सब जितना भी मैं कर सकती थी आउटसोर्स काम, और जितना मैं मेरी बेटी के साथ में टाइम बिता सकती हूँ उतना हमने सब कंप्लीट आउटसोर्स किया घर में। और मैं पूरा टाइम उसके साथ में बिताने लगी। मीन्स वो एकदम प्लान करके हमने वर्कआउट कर लिया कि कैसे कैसे होगा, और 8 दिन की छुट्टी ली ऑफिस से, ये पूरा सब सेट कर लिया और बाउंस बैक हो गए। Very nice. So you have to sit with yourself, you have to take help, you have to create possibilities, और आपको बाउंस बैक होना है। बहुत अच्छा है वर्षा। एंड ये फैक्ट जो आपने कहा ना कि आपकी फ्रेंड थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पर फ्रेंड नहीं भी रहे, ऑफन लोगों को बहुत हिचक होती है कि अगर मैं बात करूंगी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसा आपने देखा कि भाई टाइमली हेल्प से एक ये रियलाइजेशन हो गया कि सपोर्ट तो है और हम लोग जैसा चाहें आगे बढ़ सकते हैं, बस बढ़ना है, बस वो एक इंटेंशन सेट करनी होती है। सो ये बहुत ही अच्छा है। और एक चीज और बताइए, आपकी रोल मॉडल कौन है या कोई किताबें जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली है, कुछ उसके बारे में शेयर करेंगे तो। एक्चुअली मेरी रोल मॉडल मेरी माँ ही रही है, क्योंकि मैंने उनको देखा है, बचपन से देखा है। उन्होंने जो भी चाहा, और उनके रिलेशंस और उनका जो सबके साथ में अच्छी तरीके से रिलेशंस मेंटेन करना, खुद को ये एज में भी वो जो उनको खुद को टाइम देना है वो बाजू में रख के, और फिर बराबर से प्लान करके सबके साथ में वो बिताएंगी। काम के लिए कभी भी ना नहीं है, हर वक्त एनर्जेटिक। और प्यार तो पूछो मत, सपोर्ट किसी को भी देना है ने बाजू वाले को भी देना है तो पूरे दिल से देंगी। तो ये सब देख के मैं बड़ी हो गई हूँ, और मुझे लगता है शी इज माई रोल मॉडल। और मेरे लाइफ में तो उनका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा रहा है। मैं जहाँ पे गलत जा रही हूँ तो उन्होंने कभी भी हिचकिचाते हुए बोला नहीं कि तुम ये ठीक कर रही हो, गलत कर रही हो तो गलत कर रही हो। और मैंने भी जो भी उनके सजेशंस थे वो इम्प्लीमेंट किए, क्योंकि मैं अभी भी कभी भी आज भी मुझे अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं उनको पूछती हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, आप बताओ। क्योंकि
उनका सपोर्ट तो हमेशा मुझे मेरी लाइफ में रहा है। अभी भी मैं किधर भी जाती हूँ तो शिवानी जब छोटी थी तभी भी उनका सब काम छोड़ के वो मेरे घर में आ गए, हाँ ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे। मेरे पापा भी ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ा जॉब की वजह से कभी दिल्ली जाना पड़ा, चेन्नई जाना पड़ा, इधर बाहर जाना पड़ा तो भी नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर ऑफ शिवानी। सो मैंने उनके पास से कभी ना नहीं सुना है। तो उनके काम में भी वो मुझे सपोर्ट करते रहे, दे नर्चर्ड मी, दे। और मेरे साथ में मेरे दो भाइयों के बेटियां भी है तो उनको भी मीन्स ऐसा नहीं है कि मुझे ही उतना, तो वो सब इतना कैसे कर पाते हैं वही मुझे हमेशा ताज्जुब होता है कि ये शी इज अ रोल मॉडल फॉर मी। और खाना बनाना, सबके सबको प्यार से गर्मा गर्म खिलाना, शी हैज अ मीन्स एवरी, हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है उनके पास में। आप जाके रो सकते हो, आप जाके हंस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो शी इज माय रोल मॉडल एक्चुअली। इट्स बीन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू वर्षा। कोई एक वर्ड है जिससे आप अपने आप को डिस्क्राइब करोगे? बताइए मुझे बिफोर वी एंड द कॉन्वर्सेशन, और क्यों? वन वर्ड में अगर आप वर्षा को डिस्क्राइब करती हैं तो वो क्या होगा? वो होगा एम्पथी। हम्म। मैं मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी मैं हूँ या मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े हैं, तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ में उनके मेरे लेग्स उनके शूज में डाल के मैं देखूं कि उनको कैसा फील होगा अगर मैं ऐसा उनके साथ में बात करूंगी या बर्ताव करूंगी, और उनको कैसा लगेगा जब मैं अगर ये टास्क करूंगी या मैं उनके साथ में कुछ बोलूंगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि ये थोड़ा सा मेरा मैकेनिज्म वो थोड़ा सा ऑन है शायद, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि बिफोर सेइंग एनीथिंग आई लाइक टू स्प्रेड लव। जो भी साथ में हैं, मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा खुशी दे सकूं और थोड़ा हैप्पीनेस उनके मुंह पे आ जाए, स्माइल आ जाए तो बात बन जाए। थैंक यू वर्षा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द शो टुडे। थैंक यू प्रगति, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, जो पूरी जिंदगी मेरे सामने एक्चुअली आज दोहराई गई। थैंक यू सो मच प्रगति। माय प्लेजर।